गर्मियाँ हमारे दरवाज़े पे दस्तक दे रही हैं, बल्कि आ ही चुकी हैं। सनस्क्रीन या सन ब्लॉक्स एक ज़रूरी लाज़मी चीज़ है जो हमें गर्मियों में इस्तेमाल करने चाहिए, ये कोई ऑप्शन नहीं है। सनस्क्रीन्स ना सिर्फ़ हमारे कम्प्लेक्शन को महफूज़ रखते हैं, बल्कि जो वक़्त से पहले एजिंग का प्रोसेस है, उससे भी बचाते हैं। सनस्क्रीन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए क्योंकि कुछ सनस्क्रीन्स जो हैं वो यूवीए को प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ हैं जो यूवीबी से प्रोटेक्ट करते हैं। यूवीए, यूवीबी है अल्ट्रावायलेट रेज़ सन की जो कि हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यूवीए और यूवीबी करते क्या है हमारी स्किन के साथ? यूवीए हमारे रिंकल्स कॉज़ करता है, झुर्रियाँ पैदा करता है हमारी स्किन पे और कुछ कैंसर्स भी कॉज़ करता है। जबकि यूवीबी टैनिंग करता है, स्किन को जलाता है और कुछ कैंसर्स का बायस ये भी बनता है। अब एक बात माइंड में रखें कि कैंसर्स जो हैं वो मोस्टली वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में होते हैं, मोस्टली वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनमें होते हैं, यूरोप, अमेरिका। अ, एशियन कंट्रीज़ में ये इसकी प्रेवलेंस कम है। दूसरा ये स्किन टाइप 1 में ये जो बहुत ज़्यादा गोरी स्किन है, उसमें ज़्यादा होते हैं। डार्कर स्किन्स में स्किन कैंसर के चांसेस कम होते हैं। एक और चीज़ जो हमें माइंड में रखनी चाहिए वो है एसपीएफ। एसपीएफ है सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो कि हमेशा 50 या उससे ऊपर हमें देख के सनस्क्रीन खरीदना चाहिए। अब एसपीएफ होता क्या है? सादा अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो फॉर एग्जांपल अगर सनस्क्रीन का एसपीएफ है 30 और हमारी स्किन को बर्न होने में 10 मिनट लगते हैं, तो 30 को मल्टीप्लाइड करें 10 से, वो बनता है 300 मीन 5 घंटे। तो अगर एसपीएफ 30 लगा होगा तो वो जो बर्न होना था 10 मिनट्स में वो जाके होगा 300 मिनट में, 5 घंटे में। मगर प्रैक्टिकली आपको इसको हमेशा कम ही समझना चाहिए इस टाइम को, ताकि हम ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहें, इस पे डिपेंडेंट ना रहें। एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एसपीएफ है 30 तो इसका मतलब है कि हमारी स्किन को डैमेज होने के लिए 30 टाइम्स ज़्यादा सन एक्सपोज़र चाहिए। अब सनस्क्रीन 2 तरह के होते हैं, फिज़िकल और केमिकल। फिज़िकल सनस्क्रीन्स जो होते हैं उन्हें मिनरल सनस्क्रीन भी कहा जा सकता है। तो वो होते हैं ज़िंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये दोनों यूवीए और यूवीबी को ब्लॉक करते हैं। दूसरी टाइप जो केमिकल ब्लॉकर्स की है उनमें होते हैं एवोबेंज़ोन, ऑक्सीबेंज़ोन, डाइऑक्सीबेंज़ोन। और ये या तो यूवीए को ब्लॉक करेंगे या यूवीबी को ब्लॉक करेंगे, दोनों को एक ही टाइम पे ब्लॉक नहीं करेंगे। फिजिकल ब्लॉकर्स जो होते हैं वो सनलाइट को एंटर ही नहीं होने देते स्किन में, बल्कि उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जबकि जो केमिकल सनस्क्रीन्स हैं वो स्पंज की तरह काम करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे बाहर रेडिएट करते हैं। जो फिजिकल सन ब्लॉक्स हैं वो रेडी टू यूज़ होते हैं, लेकिन वो वाइट कलर छोड़ते हैं आपकी स्किन पे। जो सनस्क्रीन लगाने के बाद एक वाइटिश सा कलर नज़र आता है स्किन पे, वो इसी वजह से होता है। जो केमिकल सनस्क्रीन्स होते हैं वो कलर तो नहीं छोड़ते स्किन पे, लेकिन बाहर जाने से एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले उन्हें लगाना चाहिए, क्योंकि वो पहले एब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, फिर जाके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। एक और चीज़ माइंड में रखिए कि सनस्क्रीन्स वाटरप्रूफ नहीं होते, जैसा कि कुछ प्रोडक्ट्स अपनी एडवर्टाइजमेंट में कहते हैं। हम उन्हें वाटर रेजिस्टेंट कह सकते हैं, लेकिन वाटरप्रूफ वो नहीं होते। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी आप नहाएं या आप स्विमिंग करें या पानी से कांटेक्ट हो आपका, तो फिर उसके बाद दोबारा अप्लाई करें सन ब्लॉक को। हमने काफ़ी सारी बेसिक्स कवर कर ली हैं सनस्क्रीन्स के बारे में। जो बेसिक नॉलेज है आपको होना चाहिए, मेरे ख्याल में वो हमने कन्वे कर दिया है। थैंक यू।